अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 का स्टार्ट करने लगे हैं। टुडे इज आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए मैंने क्या एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने, एक सिस्टम की मदद की समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बॉडी उस टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है जब अगर its instantaneous acceleration is directly proportional to the displacement and is always directed towards its mean position। वो कह रहा है कि instantaneous का मतलब किसी भी लम्हे पर acceleration जो बॉडी मूव कर रहा होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। कैसे होगा ये हम देखते हैं। देखिए, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लिया एक मैस है जो कि स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, एक जगह से मैंने उसको बांध दिया है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। मैंने क्या किया, इस मैस को, अब ये यहां पर मीन पोजीशन पर रेस्ट की हालत में पड़ा है फर्स्ट केस के अंदर। अब मैंने क्या किया, इसको उठाकर यहां पर मैंने इसको फोर्स लगाकर इस मैस को इधर मीन मैक्सिमम पोजीशन पर लाकर मैंने क्या कर दिया, इसको पोजीशन ए कह देता हूं मैं। तो ये क्या है, दिस इज अ मैक्सिमम पोजीशन। जहां पर मैं लाकर इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। मसलन अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर एट द एंड ये रेस्ट हालत में चला जाएगा। तो दिस टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, यहां पर जब मैंने इस पर बॉडी पर फोर्स इस साइड पर लगाई है, डिस्टेंस वो इस साइड पर, देखिए फोर्स इस साइड पर लग रही है, डिस्टेंस इस साइड पर x कवर कर रहा है। तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए फोर्स इस साइड पर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस साइड पर है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर हैं, इसलिए एक्सेलरेशन भी। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ वी स्टेट दैट, हुक्स लॉ स्टेट दैट kF इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब चलें, हमने पढ़ा है न्यूटन फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma। इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमने a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, m को इधर डिवाइड करवा देते हैं। a इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाय m। देखिए माइनस के और m क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए उस कांस्टेंट को हम अलग ले लेंगे। हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि जो a है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज कॉल्ड वी कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसमें हमने मैथ सिस्टम लिया। नेक्स्ट हम फर्दर इसमें स्टडी करेंगे डिफरेंट टर्म्स को, इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन के साथ उसके हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये बेसिक टॉपिक था, सबसे पहला टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।